बहुत समय पहले की बात है, जहां आज सिर्फ बर्फ और चुप्पी है। कभी वहां एक रंग बिरंगा राज्य बसता था, हिमनगर। ये कोई साधारण राज्य नहीं था। पहाड़ों की ऊंचाइयों पर बसा, बर्फ की चादरों से ढका, लेकिन दिलों से गर्म और अपनापन भरा। हिमनगर पर राज करती थी दो बहनें, एक रानी और एक राजकुमारी। ईशाना बड़ी बहन, बेहद शांत, सौम्य पर अकेली। आराध्या छोटी बहन, चुलबुली, नटखट और सबसे प्यारी। लेकिन ईशाना के पास एक राज था, एक ऐसा राज जो उसे दूसरों से अलग करता था। ईशाना को बचपन से ही कुछ अलग महसूस होता था। उसके हाथों से निकलती थी सफेद चमक। हर बार जब वो डरती, गुस्सा होती या बहुत ज्यादा खुश होती, कुछ ना कुछ बर्फ में बदल जाता। आराध्या, मुझसे दूर रहो। मैं अलग हूं। मुझसे कुछ हो जाएगा। तो क्या हुआ? तुम मेरी दीदी हो ना? हम साथ खेलेंगे। एक दिन खेलते खेलते ईशाना की मस्ती अचानक काबू से बाहर हो गई। और फिर एक चीख। आराध्या के सीने पर बर्फ की पतली परत जम गई थी। वो बेहोश हो गई। महल में शोर मच गया। आराध्या तो बच गई, लेकिन ईशाना का दिल डर और गिल्ट से भर गया। उसने खुद को महल के एकांत हिस्से में बंद कर लिया। न किसी से बात, न किसी से खेल, सिर्फ अकेलापन और खुद से दूरी। अगर मैं किसी से जुड़ी तो उन्हें चोट पहुंचा दूंगी। मुझे अकेला ही रहना होगा, हमेशा के लिए। और इसी तरह जिस रानी के पास था जादू, वो सबसे ज्यादा खुद से डरने लगी। वर्षों बीत गए, आराध्या बड़ी हो गई, पर उसकी दीदी अब भी उसी एकांत में रहती थी। राज ने कभी उसे ठीक से देखा तक नहीं था। लेकिन एक दिन हिमनगर में घोषणा हुई, अब समय है रानी ईशाना की ताजपोशी का। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। महल को फूलों, रेशमी झंडों और रंगीन बर्फ के फव्वारों से सजाया गया था। लोग जश्न मना रहे थे। ढोल, नगारे, नृत्य, पकवान और उम्मीदें। हमारी नई रानी कैसी होगी? कहते हैं वो बहुत सुंदर है, पर रहस्यमयी भी। ईशाना ताजपोशी में आई, सफेद रेशमी पोशाक में, सिर झुकाए, बेहद घबराई हुई। उसे डर था कि कहीं उसकी भावनाएं फिर से काबू न खो बैठे। दीदी, आप कर सकती हैं। आप सबकी रानी हैं। ताज ईशाना के सिर पर रखा जाता है। लोग तालियां बजाते हैं। पर तभी रानी, क्या सच में आप ही थीं जिन्होंने महल की छत को बर्फ में बदला था? एक सवाल, एक झटका, और ईशाना के हाथ कांपने लगे। नहीं, 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 मैं कंट्रोल। एक पल में पूरा दरबार बर्फ में जम गया। दरवाजे, फर्श, दीवारें, सब सफेद हो गए। ये क्या कर दिया रानी ने? ये तो जादूगरनी है। बचाओ, भागो। ईशाना ये सब देखकर टूट गई। डर, शर्म और घृणा से भरकर वो वहां से भाग गई। वो दौड़ती रही, दौड़ती रही, बर्फीली पहाड़ियों को पार करती हुई। वो पहुंच गई हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर। वहीं अपने जादू से उसने बना लिया एक महल, पूरा बर्फ का बना हुआ। दीवारें चमकती थी, छतें क्रिस्टल जैसी थी, और दरवाजा कभी न खुलने वाला। अब कोई मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता, और मैं किसी को नहीं। और इस तरह ताजपोशी का दिन बना हिमनगर का सबसे ठंडा और सबसे डरावना दिन, जहां फूलों की जगह बर्फ जमी और रानी की जगह आई बर्फीली रानी। हिमनगर बर्फ में जम चुका था। लोग सहमे हुए थे, फसलें बर्बाद होने लगी थीं, और रानी कहीं गायब थी। लेकिन एक इंसान था
जो अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। राजकुमारी आराध्या। जब लोगों ने ईशाना को जादूगरनी खतरनाक कहा, तो आराध्या का दिल टूट गया। दरबार में गूंजती आवाज राज्य के मंत्रियों की। अब हमें नई रानी चाहिए। ईशाना को राज्य छोड़ देना चाहिए। हमारी जनता मर रही है। वो मेरी बहन है। अगर वो डर गई है तो क्या हम उसे और अकेला छोड़ देंगे? नहीं, मैं उसे ढूंढूंगी, उसे वापस लाऊंगी। आराध्या ने अकेले ही बर्फ से ढके जंगलों, पहाड़ों और खतरनाक घाटियों की ओर जाने का फैसला किया। आराध्या ने एक गर्म कोट, खाने का थैला और अपनी बहन की बचपन की एक तस्वीर लेकर महल से विदा ली। दीदी, मैं जानती हूँ कि तुम डरी हुई हो, लेकिन मैं तुम्हें फिर से मुस्कुराता हुआ देखना चाहती हूँ। कुछ दूरी पर एक बर्फीले ढलान पर आराध्या को एक अजीब सा इंसान दिखाई दिया। वीर, जो एक बर्फ व्यापारी था और अकेले ही बर्फ काटकर गांवों में सप्लाई करता था। बर्फ में खो गई हो या बहन को ढूंढ रही हो? वैसे बर्फ की रानी को ढूंढना आसान नहीं है, और जिंदा रहना उससे भी मुश्किल। मैं डरी नहीं हूँ और मुझे कोई साथ नहीं चाहिए। तभी तो साथ चाहिए, ताकि डर लगे ही नहीं। आराध्या को वीर की बातों में थोड़ा भरोसा और थोड़ा मजा दिखा। वो जानती थी, इस यात्रा में एक साथी अकेलेपन से बेहतर होगा। वीर अकेला नहीं था। उसके साथ था उसका वफादार साथी मिठू, एक विशाल हिरन। लेकिन मजे की बात ये थी कि मिठू को इंसानों से ज्यादा रिएक्शन देना आता था। जब वीर कुछ गलत कहता, मिठू उसे धक्का देता। जब आराध्या कुछ अच्छा बोलती, मिठू हूँ करके सहमति जताता। ये हिरन है या गाइड? कभी कभी लगता है कि ये ही मेरा बॉस है। रास्ते में उन्हें एक सुनसान मैदान में एक अजीब आवाज सुनाई दी। नमस्ते, कोई है? मेरी नाक ढूंढ दो ना। वो था गोलू, एक बर्फ का प्यारा सा पुतला। छोटा, गोलमटोल और हमेशा मुस्कुराने वाला। मैं बर्फ से बना हूं, पर मुझे धूप से प्यार है, और मेरी सबसे बड़ी इच्छा है एक बार समंदर देखना। पर तुम पिघल जाओगे। तो क्या हुआ, मैं फिर से बन जाऊंगा? गोलू को ईशाना ने जादू से बनाया था, लेकिन उसमें मासूमियत और सच्चा दिल था। वो भी उनके साथ हो लिया, दीदी को ढूंढने और गर्मी के सपनों को पूरा करने के लिए। और अब शुरू होती है 4 साथियों की वो यात्रा, जो उन्हें ले जाएगी बर्फीले तूफानों, रहस्यमय गुफाओं और खतरे भरे पहाड़ों के पार। एक बहन की तलाश में और एक रानी की मुक्ति के लिए। अब चारों आराध्या, वीर, मिठू और गोलू बर्फीली घाटियों में घुस चुके थे, जहां हवा चुप थी, पेड़ जम चुके थे और हर आवाज गूंजती थी। एक सुनसान मैदान में जब चारों आराम कर रहे थे, तभी दूर से आई गहराती आंखें और झाड़ियों में सरसराहट। शायद कोई भालू है, या बर्फीली बिल्ली, या येटी। शांत रहो, कुछ है यहाँ। चारों ओर से घेर लेते हैं सफेद बालों वाले बर्फीले भेड़िए। इतने सारे? वीर वीरता से लड़ता है, एक को तलवार से हटाता है, मिठू 2 को सींगों से दूर करता है। अगर मैं पिघल गया तो दोबारा मत जोड़ना, मुझे 2 आंखें चाहिए। आखिर में वीर जमीन से बर्फ उठाकर गोलू को फेंकता है। गोलू गेंद बनकर घूमता है और 3 भेड़ियों को गिरा देता है। तुम तो स्नो निंजा निकले गोलू। भेड़ियों से बचकर चारों एक अंधेरी गुफा में जाते हैं, जहां सिर्फ बर्फ, धुंध और दीवारों पर पुराने चित्र बने हैं। ये चित्र कोई पुरानी रानी की कहानी दिखा रहे हैं। तभी वहां गूंजती है एक बूढ़ी आवाज। जिस रानी को खुद से डर है,
उसे किसी युद्ध से नहीं, अपने दिल से जीतना होगा। ये कौन था? और फिर उन्हें दूर से दिखता है एक महल पूरा बर्फ का। उसकी मीनारें आसमान को छूती थी और दीवारें सूरज की किरणों में इंद्रधनुषी चमक रही थी। वही जगह है जहां मैं बना था, जहां सब शुरू हुआ था। दीदी, हर कदम के साथ हवा और ठंडी हो जाती है। ईशाना का डर महल की दीवारों से फूंक बनकर बाहर आता है। आराध्या महल के पास पहुंचती है, लेकिन तभी एक बर्फीली लहर उसे पीछे फेंक देती है। ये तुम्हारी बहन नहीं थी, ये उसका डर था। मैं जानती हूँ, पर मैं वापस नहीं जाऊंगी। डर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मेरा प्यार उससे भी बड़ा है। चारों दोस्तों ने एक बार फिर हाथ मिलाया और ठानी, कल सुबह वो फिर से कोशिश करेंगे। पर इस बार सिर्फ ताकत से नहीं, दिल से। रात ठंडी थी, पर उम्मीद की आग उन चारों के दिल में जल रही थी। एक बहन की पुकार, एक रानी का डर और एक महल जहां कल होगा सबसे बड़ा फैसला। सुबह की पहली किरण पड़ी, पर बर्फ का रंग नहीं बदला। रह गई थी एक रानी जो अपने ही डर में कैद थी, और एक बहन जो अपने प्यार से उस कैद को तोड़ने आई थी। आराध्या धीरे धीरे बर्फीले दरवाजे खोलती है। वहां सामने खड़ी है रानी ईशाना। उसके हाथों से अब भी निकल रही थी नीली बर्फ, पर उसकी आंखों में था अफसोस और दर्द। मत आओ मेरे पास। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें भी नुकसान ना पहुंचा दूं। आप मेरी बहन हैं। आपसे डर नहीं लगता। आपके बिना जीना डरावना है। ईशाना एक कदम पीछे जाती है, पर उसकी बर्फ की दीवारें खुद ही टूटने लगती हैं। मैंने सबको दुख दिया, हर चीज को ठंडा कर दिया। तो क्या हुआ? तो दुख नहीं है? तू मेरी दीदी है और मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तभी ईशाना के हाथ से बर्फ का एक बड़ा तूफान निकलता है जो सबको जमा सकता था। पर आराध्या दौड़कर दीदी के सामने खड़ी हो जाती है। आराध्या! बर्फ की तेज लहर आराध्या को छूती है। वो पत्थर जैसी जमने लगती है। पूरा शरीर बर्फ में बदलता है। नहीं, नहीं, मैंने अपनी बहन को खो दिया। सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ एक जम चुकी बहन और एक बिखरी हुई रानी। मुझे माफ कर दो। ईशाना अपनी जम चुकी बहन को गले लगाती है और उसकी आंख से गिरता है एक गर्म आंसू जो आराध्या के दिल पर पड़ता है। और धीरे धीरे आराध्या की बर्फ पिघलने लगती है। उसकी आंखें खुलती हैं। वो मुस्कुराती है। तू ठीक है? मैंने कहा था ना, प्यार हर डर से बड़ा होता है। जैसे ही बहनों ने एक दूसरे को गले लगाया, पूरी वादी में बर्फ पिघलने लगी। पक्षी फिर से गाने लगे, नदी बहने लगी और महल की दीवारें भी कांच की तरह चमक उठीं। हुर्रे! अब मैं तैर भी सकता हूं और खिलखिला भी। ये हुआ न असली मौसम का टर्निंग पॉइंट। बर्फ से नहीं, दिल से रानी बनी है ईशाना। रानी ने अपना डर हरा दिया, बहन ने अपना प्यार निभा दिया और सर्दी ने गर्मी को रास्ता दे दिया। ये कहानी है बर्फीली रानी और बहादुर बहन की, जहां जादू था, पर सबसे बड़ा जादू था प्यार।